नेक्स्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल की जो आउटर लेयर होती है ना उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल सच अ प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिपिड एंड बाइलेयर। ये लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर होती है। हाँ, इस टाइप ऑफ। ठीक है, ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। सिलेक्टिवली प्रीमेबल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को ही अंदर आने देगी जो इसकी ज़रूरत की है। हर कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल सिलेक्टिव चीज़ों को ही आने देगी। जैसे कि तुम अपने घर में अपने रिलेटिव्स को आने दोगे ना, बाकी किसी को थोड़ी आने दोगे। तो ऐसे ये भी है कि जो चीज़ की उसकी ज़रूरत है वो इसी चीज़ को अंदर आने देगी। प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका 2 टाइप का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब जैसे डिफ्यूजन होता क्या है, जब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आते हैं ना, तो आपका क्या होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जाते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हाई टू लो कंसनट्रेशन। पैसिव जो हाई से लो जाता है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और वहीं जो लो टू हाई जाता है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब जो तुम्हारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा रैपिडली मूवमेंट होता है, मतलब फास्ट मूवमेंट होता है। किसी भी काम को करोगे तो फास्ट फास्ट होगा तुम्हारी बॉडी में। जो एक्टिव का मतलब ही क्या होता है, एक्टिव मतलब फास्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फास्ट रैपिडली मूवमेंट होती है। ठीक है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर वीक। यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पाए जाएंगे, बट यहाँ पर आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स पाएंगे। अब देखो डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है, उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of a solvent or water molecules from the region of high concentration to region to low concentration through the selectively permeable membrane। ये आपका ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, फिर हम अभी पढ़ेंगे कि एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है। एंडो ऑस्मोसिस होता है जो मूवमेंट होता है तुम्हारे इनटू द सेल। सेल के कोई चीज़ सेल के अंदर आती है तो उसे एंडो बोलते हैं। वहीं पर एक्सो मतलब जो कुछ चीज़ जो सेल के बाहर जाती है। फिर तुम्हारा हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होता है। ये तुम्हारे 3 टाइप है। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ऑन लिविंग एंड रिजिड फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, अभी पीछे मैंने पढ़ाया। और इसकी भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो आपके सेल को शेप देती है, आपके सेल को प्रोटेक्शन पहुंचाती है। ये सब काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। प्लांट में जो सेल वॉल होता है ना वो सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और फंगी में काइटिन का बना होता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है, आप देखो पहले क्या पढ़ा आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल। अब जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए ये रहा। डीएनए का नाम फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो डबल मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन और एक बाहर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, डीएनए जो होता है ना वो कंटेन करता है क्रोमोसोम को, या फिर क्रोमेटिन भी बोलते हैं। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मतलब कि ये आपका धागे टाइप का बना हुआ है डीएनए। ठीक है, और क्रोमोसोम जो ये आपका ये प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाए इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जो आपका क्रोमेटिन होता है वो थ्रेड लाइक होता है। क्रोमोसोम वही हाईली कॉइल्ड हो जाता है, वही ऐसे रेशेदार पड़ाता है उसको, वो फिर ऐसे ऐसे हाईली कॉइल्ड हो जाता है तो उसे क्रोमोसोम में के फॉर्म में बन जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
अब प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पुराना सेल, और जब पुराने सेल की बात हो रही है तो उसमें सारी चीज़ें तो पुराने प्रोसेस से चलेंगी। इसकी जो साइज़ होती है वो इतनी छोटी होती है, काफ़ी छोटी है। क्रोमोसोम इसमें एक सिंगल ही पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज़ अनडिफाइंड एंड इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोइड्स, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेनली तो नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर, तुम्हारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्स। ठीक है, ये तुम्हारे में यूकैरियोटिक का जो साइज़ इनकी बड़ी होती है, इसमें मोर देन क्रोमोसोम पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस की वॉल डिफाइंड होती है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको याद कर लेना, पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, मान लो ऐसा, ये आपका क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था आपका, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपका कुछ न्यूक्लियस था इस टाइप का, ऐसे वॉल टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ था ना, ऐसे ऐसा कुछ। और ये जो फ्लूइड बना हुआ है ना, ये बगल बगल, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है।